ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी की बुक्स क्या स्टैंडर्ड्स 9 चैप्टर 1 का एक्सरसाइज नंबर 1.5 के प्रॉब्लम्स के ऊपर। राइट, इससे पहले कि जो वीडियो में हम बात कर चुके हैं कि नंबर को पहचानने के लिए हमने क्या किया था। रैशनल नंबर्स जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं रैशनल नंबर्स। किस फॉर्म में होते हैं हमारे ये? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं, जहां हमारा क्यू होता है नॉट इक्वल टू 0। राइट, और जो सेकंड नंबर था हमारे, वो क्या नंबर थे हमारे? इलरेशनल नंबर। इलरेशनल नंबर्स, इसको पहचानने के लिए आपको मैंने क्या बताए थे? 4 मेथड। कौन से? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये नंबर हमारे कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स क्या होते हैं? इलरेशनल नंबर्स होते हैं पहले। सेकंड पे हमारा क्या था? नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये नंबर क्या होते हैं? ये भी हमारे इरेशनल नंबर में गिने जाते हैं। थर्ड, नॉट अ परफेक्ट क्यूब। एंड लास्ट जो फोर्थ था हमारा, वो क्या था? पाई। पाई भी एक क्या है हमारा? इरेशनल नंबर। ओके, अगर हम इनका एक एक एग्जांपल देखें तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर्स में 1.01, 001, 001, 00001, ये हमारे नंबर नॉन टर्मिनेटिंग। डेट्स मीन्स ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब ये नंबर हमारा टर्मिनेट नहीं हो रहा है कहीं पर भी, और ना ही इसमें से कोई भी डिजिट हमारी रिपीट हो रही है। ओके, सेकंड था हमारे नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे √2, √3, √5, √6, √7 और एक्सेट्रा। ओके, नॉट एंड परफेक्ट क्यू में भी हम इन्हीं को ले सकते हैं। √2, √3, √4 भी अपना क्यू में आ जाएगा, √5, √6 और सो ऑन। एंड पाई तो हमारा फिक्स है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ओके, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर के लिए कि हम कैसे निकालते हैं स्क्वायर। √1 का 1 होता है, √4 हमारा क्या होता है? 2 होता है, √9 3 होता है, √16 4 होता है, √25 5 होता है। ये नंबर हमारे कंटिन्यू चलते हैं। वैसे हमने क्यू में क्या बताया था? √27 क्या होता है? 3 होता है। 64 क्या होता है हमारा? 4 होता है। एंड ये नंबर हमारे आगे जाएंगे। 225 क्या है हमारा? 15 का स्क्वायर होता है हमारा। कितने का होता है हमारा √5? 15 का होता है या किसी और का होता है? आप बता सकते हैं मुझे आप? कितने का होता है हमारा? ये हमारा क्या होता है? 15 का स्क्वायर होता है, क्यों नहीं होता है। ओके, ठीक है। और के बाद अगर हम बात करें तो 125 किसका होगा? क्यू 5 का। ठीक है, अगर 6 के क्यू की अगर हम बात करें तो क्या होगा? √216
क्या होगा, 6 का क्यूब होगा, उसके बाद 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये हमारे नंबर कंटिन्यू चलते हैं। ये हमारे होते हैं परफेक्ट क्यू एंड स्क्वायर, राइट। पाई हमें मालूम है, ये हमारा इरेशनल नंबर है। इसी के आधार पे हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं आपके एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट क्वेश्चन में, ओके, जहां आपको देख के पहचानना है कि वो नंबर रैशनल है या इरेशनल है। उससे पहले हमारे कुछ रूल्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं, okay? उसके आधार पर ही तो हम बाकी का सवाल को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मान लीजिए 2 × 2 क्या होता है, आपको मालूम है 4 होता है। 3 × 3 क्या होता है, 9 होता है। 4 × 4 क्या होता है, 16। 5 × 5 25। 6 × 6 क्या होता है, 36। 7 × 7 क्या होता है, 49। लेकिन देखिए ये 4 क्या है, इसको हम √4 लिखें तो इसे हम 2 लिख सकते हैं। इसे अगर रूट लाइन में लिखें तो इसे हम 3 लिख सकते हैं। इसे या √16 के अंदर लिखें तो ये 4 हो जाएगा। ओके, समझे? क्या समझे आप कि अगर मैंने √4 लिखा और इसका स्क्वायर लिखा तो आप लोग क्या बोलेंगे, सर ये स्क्वायर से रूट कट गया तो 4 ही आया आंसर। ओके, लेकिन एक्चुअली रूट का क्या मतलब होता है, रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर हाफ, ठीक है ना। और इसका हमने स्क्वायर किया तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, 4 ⁻²⁰ 2 तो 2 से 2 कटेगा, 4 की रेस्ट 1, इसका कोई मतलब है, दैट मीन्स ये 4 आ जाएगा। या मान लीजिए √4 × √4, ये क्या होगा, 4 ही होगा। अगर दो नंबर सेम है और उनके ऊपर रूट लिखा है तो उनका जो इंटू होगा उसका वही नंबर हमें उसके रिजल्ट में मिलता है, राइट। अगर इसको हमने सॉल्व किया तो ये क्या होगा, 4 × 4, अंदर क्या हो जाएगा √16, और √16 क्या होता है हमारा 4, राइट। इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके, अगर मैं आपको बोलूं कि हम चलिए मल्टीपल्स के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके अंदर, किसके, मल्टीपल्स के। तो मान लीजिए मैं 2 × 2 करता हूँ तो आप मुझे बोलेंगे सर 4 होता है, राइट। 3 × 3 करता हूँ तो आप बोलेंगे सर ये 9 होंगे, ओके। लेकिन अगर मैं 2 × √2 करता हूँ तो क्या होगा, 2 × √2, राइट। अगर इस नंबर को मैं चेंज करता हूँ, √2 पहले लिख के ये 2 को सिर्फ सिंपल रहने देता हूँ तो भी इसका आंसर क्या आएगा, 2 × √2, राइट। लेकिन अगर मैं √2 × √2 करता हूँ तो क्या होगा, ये दोनों नंबर रूट के अंदर इंटू हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, इंटू हो जाएंगे। और हमें क्या मिलेगा, √4। और √4 क्या होता है, 2, राइट। ओके, तो इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखे जाए हमारे, जैसे कि मान लीजिए एक और समझ लेते हैं हम, √3 × √3, तो क्या होगा, ये रूट के अंदर गड़े हो जाएंगे। 3 × 3 क्या आ जाएगा, √9, और √9 क्या होता है हमारा, 3 होता है, राइट। ये जो हमारा 3 है एक्चुअल में क्या है, ये 3 का स्क्वायर ही तो है। अगर मान लीजिए √9 को अगर मैं अंदर इस तरह से लिखूं
स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 3, ठीक है ना। रूट को मैंने 1/2 लिखा और स्क्वायर तो हमारा है ही, तो 1/2 से कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 3 बचेगा। ओके, आप ऐसे समझ सकते हैं या आप ये मान लीजिए कि हम जो हमारा रूट होता है इसे हम स्क्वायर से कट कर सकते हैं, जैसे आपको समझने में आसानी हो आप इसे उसके हिसाब से कर सकते हैं। राइट, ये तो हमें समझ में आया। अब देखिए इसके आधार पे हमारे कुछ रूल बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं रूल्स, वो रूल्स हमारे क्या हो रहे हैं मल्टीपल्स के। कौन से रूल बन रहे हैं हमारे मल्टीपल्स में, चलिए देख लेते हैं। मल्टीपल्स में हमारा जो फर्स्ट रूल बनता है, जो हमने कहाँ देखा था, एक ये एक ये तुम्हारे रैशनल रैशनल है, ठीक है ना। अगर रैशनल नंबर इनटू करते हैं हम रैशनल नंबर से, तो हमें क्या मिलेगा रैशनल नंबर ही मिलेगा। ओके, और कुछ मिलेगा हमें, रैशनल नंबर ही मिलेगा। हमने किया यहाँ पे दो, ये रैशनल नंबर ये रैशनल नंबर, हमें क्या मिला रैशनल नंबर मिला। ये रैशनल हमें क्या मिला रैशनल नंबर मिला। अब देखिए यहाँ पे एक रैशनल है और ये इररेशनल नंबर है, तो हमें यहाँ पे क्या मिला इररेशनल नंबर्स मिला। देखिए यहाँ पे इररेशनल है यहाँ रैशनल है, तो हमें क्या मिला इररेशनल नंबर मिला। डेट्स मीन्स हमारा जो सेकेंड रूल बनता है क्या बनता है, फर्स्ट रैशनल नंबर को हम इंटू करते हैं किससे इररेशनल नंबर से, इररेशनल नंबर से इंटू करते हैं तो हमें जो आंसर मिलता है वो क्या मिलता है इररेशनल नंबर ही मिलता है हमें। राइट, थर्ड जो हमारा रूल बना इसके बेस पे इरेशनल नंबर को हम रैशनल नंबर से इंटू करते हैं तो भी हमें क्या मिलता है इरेशनल नंबर ही मिला हमें। इरेशनल रैशनल नंबर को अगर हमने इंटू किया रैशनल नंबर से तो भी हमें आंसर क्या मिला इरेशनल नंबर ही मिला। ओके, और उसके बाद देखिए हमने इरेशनल नंबर को इरेशनल से इंटू किया तो हमें क्या मिला रैशनल नंबर मिला। यहाँ भी देखिए इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से इंटू किया तो रैशनल नंबर मिला। एक एग्जांपल और देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पे √3 लिखा और यहाँ पे √5 लिखा। क्या लिखा √3 और √5। ओके, तो अब मुझे क्या मिलेगा √3 इंटू √5 ही मिला मुझे। √3 इंटू √5, इसको मैं अंदर इंटू कर सकता हूँ। √3 इंटू √5 दैट मीन्स √15। तो √15 क्या है, ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। ओके, इसके बाद हमारा जो हम हमारा फोर्थ रूल बन रहा है वो क्या बन रहा है कि अगर हम इरेशनल नंबर को इनटू करते हैं इरेशनल नंबर के साथ तो हमें आंसर में क्या मिल सकता है रैशनल नंबर भी मिल सकता है और हमें क्या मिलेगा इरेशनल नंबर भी हमें मिल सकता है इसके साथ करने पे। ओके, समझ में आया आप लोगों को। उसके बाद अगर आप देख लीजिए ये तो हमारा किसकी बात हुई मल्टीपल्स की बात हुई। अगर हम डिवाइड की बात करें, मान लीजिए कोई एक नंबर है √2। ओके, इसे मैंने √2 से ही डिवाइड किया तो क्या होगा ये कटेगा, फिर क्या मिलेगा मुझे या 1। और ये 1 क्या है हमारा रैशनल नंबर है। राइट, लेकिन मान लीजिए √2 है और इसे मैंने √3 से डिवाइड किया
क्या किया, √3 से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिलेगा, √2/3। ये क्या है, ये रैशनल नंबर है, राइट। या मान लीजिए मैंने √15 को √5 से डिवाइड किया, तो क्या मिलेगा मुझे, √15/5, 5×3 = 15, क्या मिला मुझे, √3। ये भी एक इरेशनल नंबर ही है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर रैशनल नंबर को मैं डिवाइड करता हूं किससे, इरेशनल नंबर से, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा मुझे। ओके। और दूसरा, अगर मैं इरेशनल नंबर को डिवाइड करता हूं इरेशनल नंबर से ही, तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, या तो रैशनल नंबर मिलेगा, और क्या मिल सकता है हमें, इरेशनल नंबर भी मिल सकता है। मिल सकता है ना, देखिए यहाँ पे इरेशनल नंबर √2 था, √2 से ही रैशनल से डिवाइड किया, तो मुझे क्या मिला था, यहाँ रैशनल नंबर मिला। लेकिन यहाँ पर ही देखिए √2 को √3 से डिवाइड किया तो मुझे इरेशनल नंबर मिला, राइट। तो इससे क्या समझ में आता है, अगर हम इस तरह के सवाल देखते हैं लिखे हुए, तो मैं उसका जो आंसर होगा हमें देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि इसका आंसर क्या होने वाला है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। ये तो बात हुई हमारी मल्टीपल्स और डिवाइड की। अब अगर हम प्लस और माइनस में भी इसको देखें तो उसमें क्या होगा, ओके। तो हम प्लस और माइनस भी देख लेते हैं इसके, हम कि हम उसमें क्या कर सकते हैं, ओके। अगर मुझे ये बोला जाए कि √2 -2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर जो आंसर मिलेगा सपोज वो भी क्या होगा, मेरा इरेशनल नंबर होगा, राइट। बोलो सर कैसे, चलिए देख लेते हैं। मान लीजिए कोई एक मेरे पास इरेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेट और नॉन रिपीटिंग नंबर है, मान लीजिए 2.02, 002, 002, ये आगे चलेगा। और ये क्या है, मेरा इरेशनल नंबर है, ओके। अगर इससे मैं माइनस करता हूँ कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, इस नंबर को मैं माइनस करता हूँ रैशनल नंबर को, मान लीजिए रैशनल नंबर मेरे पास कोई भी, मान लीजिए अगर मैं 1 मानता हूँ, 1 के आगे मैं 0 0 लिख सकता हूँ, तो ये 2 में से 1 गया 1, और बाकी के जो नंबर है वो सीरियल सीरियल नंबर से आ जाएंगे सारे नंबर हमारे, ठीक है। तो ये नंबर हमारा कौन सा हुआ, ये भी तो रैशनल नंबर ही हुआ, राइट। अगर सर आप बोलेगा नहीं सर आपने तो रैशनल नंबर बाद में माइनस किया है, चलिए मैं एक नंबर सपोज यही नंबर ले लेते हैं वापस, 3.02, 002, 002, ये आगे जा रहा है, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये रैशनल नंबर है, ओके। इसमें से मुझे क्या माइनस करना है, रैशनल, ठीक है। अगर मैं यहाँ से रैशनल नंबर माइनस करता हूँ, मान लीजिए मैंने 4 माइनस किया, इससे बड़ा नंबर था, मैं आगे 0 0 लिख सकता हूँ, ये क्या है, रैशनल नंबर, ओके।
अब देखिए मैं इसको माइनस करूंगा तो जो आंसर जो भी आएगा माइनस में ही आएगा, लेकिन किस इसी फॉर्म में कुछ आएगा वो। ओके, तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर की फॉर्म में ही मुझे उसका आंसर मिलने वाला है। ओके, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई दो नंबर है, ठीक है, ये तो हमने इसका देख लीजिए। अगर मैं इरेशनल नंबर से इरेशनल नंबर को माइनस करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, इसका इरेशनल नंबर ही मिलने वाला है मुझे। ओके, अगर मैं इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर को माइनस करता हूं तो भी मुझे आंसर क्या मिला, इरेशनल नंबर ही मुझे मिला यहाँ पे भी। ओके, या रैशनल नंबर में से इरेशनल नंबर को माइनस करता हूं तो भी मुझे आंसर क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, भले वो मेरा माइनस में आएगा। राइट, सिर्फ साइन ही तो चेंज होगा, बाकी आंसर तो मुझे इरेशनल में मिलेगा। राइट, तो हमें से क्या समझ में आया, ये हमारे तीन फॉर्मूला समझ में आए जो हमने निकाले यहाँ पे। ओके, चलिए ये बात तो हो गई हमारे माइनस की। अगर हम प्लस में बात करें एडिशन के लिए, ठीक है ना, तो उसमें क्या होगा, सेम ही होगा। अगर मान लीजिए ए रैशनल नंबर में रैशनल नंबर जोड़ता हूँ तो आंसर तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, और क्या होगा, बाकी चीजें तो सेम ही रहने वाली हैं। तो भी आंसर क्या मिला मुझे, इरेशनल ही मिलने वाला है मुझे। अगर मैं यहाँ पर इसको प्लस करता हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, रैशनल प्लस इरेशनल, तो भी मुझे क्या मिला, इरेशनल नंबर ही मिला है। तो एडिशन पे अगर बात करें इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, तो आंसर क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर मान लीजिए इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर्स करते हैं तो भी आंसर क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर ही आएगा। मान लीजिए दो नंबर इनको जोड़ता हूँ तो आंसर क्या आएगा, आंसर तो यही आने वाला है मेरा। राइट ना, तो हमारा एडिशन में भी क्या होगा, सेम हो जाएगा। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम मान लें दो अलग नंबर है, क्या है, दो अलग नंबर, √2 है प्लस √5, इसको हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये हमारा यही खत्म है। इसको हम सॉल्व कर ही नहीं सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ओके, हाँ, अगर ये दो नंबर सेम होते हैं, √3 प्लस √3, तो क्या हो जाता है, ये मान लीजिए ये 1√3 है, ये 1√3 है मेरा, तो क्या हो जाएगा ये 2√3। अगर दो नंबर सेम है तो हम उसे सॉल्व कर सकते हैं सिंगल डिजिट तक के लिए, लेकिन उसके अलावा हम कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। या मान लीजिए √3 प्लस 4√3 दे दिया है, तो यहाँ के आगे कुछ नहीं, तो हम इसे 1 मान सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 5√3। हम इतना कर सकते हैं, इसके आगे नहीं कर सकते। ओके, चलिए ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आगे की एक्सरसाइज के सवाल को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। राइट, तो आपकी जो एक्सरसाइज है कौन सी है, 1.5, ठीक है ना। इसमें आपका जो क्वेश्चन 1 है उसे देखते हैं। तो उसमें आपको क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन 2 माइनस √5, तो ये नंबर क्या है आपका, रैशनल नंबर है, माइनस कर रहे हैं, और किससे माइनस कर रहे हैं हम, इरेशनल नंबर से। इसका आंसर क्या आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। तो ये हमारा किस तरह का नंबर है, इरेशनल नंबर। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है कि रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, हमें ये देख के बताना है। राइट, ओके,
उसके बाद आपका जो सेकंड है वो क्या है, क्वेश्चन आपका 3 + √23, उसके बाद -√23। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो इसे कैसे लिख सकते हैं, 3 + का √23, ब्रैकेट खोलते हैं तो -√23, √23 से √23 कट जाएगा क्योंकि ये हमारा प्लस में और ये माइनस में, तो क्या बचा 3, और 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। दैट मीन्स ये क्या है हमारा P/Q की फॉर्म में आ गया है, तो ये क्या हो गया हमारा रैशनल नंबर, राइट ना, क्या है हमारा ये रैशनल नंबर हो गया ये। ऐसे ही आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है हमें, 2√7/7 √7। अब इसे आपको देख के बताना है कि ये किस तरह का नंबर है। ओके, तो ये देखिए यहाँ पे देख के मालूम पड़ रहा है कि दो चीजें कॉमन है, √7 तो क्या बचा ये 2/7, क्या बचा ये हमारा 2/7, और 2/7 क्या है, ये हमारा P/Q की फॉर्म में। दैट मीन्स ये भी हमारा क्या है रैशनल नंबर है हमारा। ओके, मैंने आपको इसके पहले फॉर्मूला आपको बताया ही था कि इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, तो हमारा क्या होता है, उसका आंसर रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये देखिए मैंने आपको यहाँ बताया था ना, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर्स, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, रैशनल नंबर भी मिल सकता है और इरेशनल नंबर भी मिल सकता है हमें यहाँ पे। ओके, चलिए नेक्स्ट। इसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है आपको, 1/√2, तो इसका आंसर क्या आएगा, बता सकते हैं आप लोग मुझे देख करके इसका आंसर क्या आएगा, रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय इरेशनल नंबर, इसका आंसर क्या आएगा इरेशनल नंबर्स। ओके, अगर आप इसे सॉल्व करना चाहें तो आप इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए अब हम आगे का सवाल देखते हैं। आपका एक इसमें दिया हुआ है 5 पाई। पाई हमारा डेफिनेशन में ही है और मैं आपको कई बार वीडियो में बता भी चुका हूँ कि पाई क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है। आपको पाई को बिना सोचे समझे ही लिख देना है कि ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है हमारा। ओके, अब पाई के साथ में वो हमें कोई भी वैल्यू दे दे, 2 पाई की वैल्यू दे, 3 पाई बोले, XYZ, या 100 पाई बोले, इसके साथ कोई भी नंबर करेगा तो हम उसके आगे हमारा एक ही आंसर आएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि पाई हमारा जो है इरेशनल नंबर है। पाई की वैल्यू क्या होती है हमारी 3.1415 समथिंग समथिंग समथिंग। अगर मैं इसको किसी भी नंबर के साथ में, मान लीजिए बीच में कोई भी नंबर है 99 के साथ इंटू भी करता हूँ, तो ये नंबर तो आगे के चलते जाएंगे ना, ये ना ये रिपीट होंगे ना ये टर्मिनेट होंगे, तो क्या होंगे, ये हमारे इरेशनल नंबर ही काउंट किए जाएंगे। ओके,